हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम स्टूडियो प्रीति एंड मैं हूँ प्रीति। आज हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस यानी कि पीलिया। आपने सुना होगा और अगर आप पेरेंट बने हैं तो शायद आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब आजकल बच्चे जो हो रहे हैं न्यू बॉर्न बेबी, उनको पीलिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। पीलिया का नाम सुनते ही हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि यार इतने से छोटे बच्चे को पीलिया कैसे हो सकता है। और हमारा कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है बड़ों को होने वाले पीलिया को लेके। मन में बुरे ख्याल आते हैं और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और पैदा होते ही दूसरे या तीसरे दिन मेरे दोनों ही बच्चों को जॉन्डिस हो गया। फर्स्ट टाइम मॉम बनी तो बहुत ज़्यादा टेंशन हुई जब ये सुना कि मेरे बेबी को जॉन्डिस हो गया है। लेकिन जब डॉक्टर से बात कही, डॉक्टर ने बताया कि इंडिया में खासकर एवरीडे अगर बच्चे पैदा होते हैं तो 60% बच्चों को जॉन्डिस होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स हैं, इसके कुछ ट्रीटमेंट है जो आपको लेने चाहिए। और अगर आप इन सभी ट्रीटमेंट को, इन सभी सिम्टम्स को ध्यान में रखते हैं तो आप अपने बच्चे को ईज़िली इस जॉन्डिस से बचा सकते हैं। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि आखिर ये जॉन्डिस होता क्या है भाई, और इतने छोटे से बच्चे को जॉन्डिस हो कैसे सकता है। अगर ये हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा और इसके हमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे, या फिर क्या हम इसके कुछ होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, कब हमें डॉक्टर के पास आना चाहिए, और इससे जुड़े कई सारे मिथ भी आपको सुनने को मिल सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट यार अगर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आई थिंक वीडियो को देख लेना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अगेन आई एम सेइंग डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। पहला क्वेश्चन है कि जॉन्डिस होता क्या है एंड ये न्यूबॉर्न बेबी को कैसे होता है। अगर मेडिकल टर्म में बात की जाए तो जॉन्डिस होता है बिलिरुबिन के बाहर निकलने की वजह से, बिलिरुबिन के लेवल के बढ़ने की वजह से। लेकिन चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में। हम सभी जानते हैं कि हम सभी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं जिसे कि हम आरबीसी कहते हैं। वो बच्चों के अंदर भी होता है और बड़ों के अंदर भी होता है। लेकिन जो आरबीसी होती है वो बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली हमारे। और जब वो आरबीसी ब्रेक होके हमारे लेवल पे आ रही होती है, उस आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही होता है बिलिरुबिन। तो जब आरबीसी ब्रेक हो रही होती है, जो कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ब्रेक हो रही होती है, तो उसके अंदर मौजूद बिलिरुबिन बाहर निकलता है, उसका लेवल बढ़ता है। एंड जब उसका लेवल बढ़ता है तब उसकी वजह से होता है जॉन्डिस यानी कि पीलिया। अब जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, ये प्रोसीजर सभी बच्चों में सेम ही होता है। लेकिन क्यों फिर सिर्फ 60% बच्चों को ही जॉन्डिस होता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसका कारण है, एक, अगर आपका बच्चे का प्री मैच्योर डिलीवरी हुआ, यानी कि 37 वीक से पहले आपके बच्चे की डिलीवरी हुई, तो भी उसको जॉन्डिस हो सकता है। सेकंड, अगर आपका बच्चा फीड नहीं कर रहा है प्रॉपर, यानी कि अगर आपका बच्चा प्रॉपर फीड नहीं करेगा तो उसको प्रॉपरली स्टूल्स नहीं होंगे, टॉयलेट एंड पॉटी उसको प्रॉपरली नहीं होगी। एंड बिलिरुबिन का लेवल कम होता है टॉयलेट एंड पॉटी के थ्रू ही, क्योंकि सभी बिलिरुबिन का लेवल हमारा उसी के थ्रू ही पास होता है। तो आपका बच्चा अगर दूध ढंग से नहीं पी रहा है, स्टूल पास नहीं कर रहा है, तो भी आपके बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है। एंड थर्ड रीज़न इज़, अगर माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप मिसमैच है, यानी कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है एंड बच्चे का ए बी है, तो उस केस में भी आपके बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है एंड उस जॉन्डिस को आपको ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन 3 कारणों की वजह से ही आपके बच्चे को जॉन्डिस होता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बस आपको ज़रूरत है उसको प्रॉपरली ट्रीट करने की, उसको समझने की, और आपको समझ आए तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करने की। अब बात आती है कि इसके सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि ज़्यादातर बच्चों को दूसरे दिन ही पीलिया होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 48 घंटे के भीतर ही बच्चे को जॉन्डिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर उस ड्यूरेशन में आप अभी तक अपने हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं, तो आपका डॉक्टर आपको चेक करके, आपके बेबी को चेक करके बता देगा कि उसको जॉन्डिस है या नहीं है। लेकिन अगर आप डिस्चार्ज हो चुके हैं, घर आ गए हैं, तो उस केस में आप पता लगा सकते हैं आपके बच्चे की स्किन को देख के।
अगर आपका बच्चा फेयर कॉम्प्लेक्शन का है, लाइट कॉम्प्लेक्शन का है, तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि उसके फेस में पीलापन आ रखा है। उसकी आँखें देखिएगा, आँखों में येलोपन आ रखा होगा और वो उसके फेस से स्टार्ट होते-होते धीरे-धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके बच्चे का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, आपका बच्चा सांवला रंग का है, तो उसको रोशनी में लेके आइए, सनलाइट के पास लेके आइए और वहाँ पे चेक करिए उसकी नाक को प्रेस करके। आप जब उसकी नाक को इस तरह से प्रेस करेंगे, तो हल्के हाथों से आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करके छोड़ेंगे, तो आपको उसके नाक के पोर्शन में पीलापन दिखेगा और उससे भी जो कॉमन सिम्पटम है, आप उसके अगर आँख चेक करेंगे, तो आँखों में जो व्हाइट पोर्शन होता है वो भी येलो कलर का हो रखा होगा, यानी कि आपके बच्चे को पीलिया हो गया है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा पॉटी कर रहा है, टॉयलेट कर रहा है, तो बहुत डार्क कलर की कर रहा होगा, यानी कि येलो कलर का यूरिन वो पास कर रहा होगा, येलो कलर का स्टूल वो पास कर रहा होगा, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, आपको सिम्पटम्स पता चल जाएंगे कि आपके बच्चे को जॉन्डिस स्टार्ट हो चुका है। अगर वो पीलापन आपको आपके बच्चे के सिर्फ फेस में ही दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो अभी स्टार्ट ही हुआ है। लेकिन अगर वो आपके बच्चे की बॉडी में, लोअर बॉडी में दिखाई दे रहा है पीलापन, तो इट मीन्स आपके बच्चे को जॉन्डिस थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहें, चेक करें आपके बच्चे की बॉडी कि उसकी बॉडी में पीलापन क्या दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो कहाँ तक दिखाई दे रहा है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके बच्चे को जॉन्डिस है या नहीं है। अब बात आती है कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए, कि आपको क्या इसको घर पे ही ट्रीट करना चाहिए या फिर आपको डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे ही आपको आपके बच्चे की बॉडी पीली दिखने स्टार्ट हो, यानी कि उसकी आइज़ उसकी पीली दिखने स्टार्ट हो, या फिर बच्चा आपको थोड़ा ढीला लगे, फ़ीड नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको खुद से ही ट्रीट करें। खुद से ही ट्रीट करें यानी कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीड करें। जितना ज़्यादा वो फ़ीड करेगा, उतना ज़्यादा वो स्टूल पास करेगा, उतना ज़्यादा वो टॉयलेट करेगा एंड उसके थ्रू ही उसका, एज़ आई सेड, कि बिलिरुबिन का लेवल भी कम होगा, तो उससे भी उसका जॉन्डिस कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अपने बच्चे को सुबह की धूप या शाम की धूप 10 से 15 मिनट की ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वही धूप आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, फ़ायदेमंद हो सकती है। सुबह शाम मैं इसीलिए कह रही हूँ, कहीं आप गलती से भी अपने बच्चे को दिन की धूप ना दिखाएं। अगर अपने बच्चे को आप दिन दोपहर धूप में रखते हैं, तो इससे आपके बच्चे का जॉन्डिस और बिगड़ सकता है, उसको डिहाइड्रेशन हो सकती है और इससे आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए धूप ज़रूर दिखाएं, लेकिन सिर्फ सुबह की एंड शाम की। नेक्स्ट है, उसके टमी पोर्शन में हल्के हाथों से सर्कुलेशन मोशन में मसाज करें। अगर आप सर्कुलेशन मोशन में मसाज करेंगे तो उसको आराम मिलेगा। हो सकता है उसका पेट टाइट हो रहा है, उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से भी उसके स्टूल पास नहीं हो रहे हो, तो अगर आप सर्कुलेशन मोशन में अगर अपने बच्चे की मालिश करते हैं, तो शायद उसका स्टूल पास हो जाए, उसको प्रॉपर यूरिन हो और इससे भी आपके बच्चे का जॉन्डिस कंट्रोल में आ जाए। तो ये तो हैं 3 ट्रीटमेंट जो सच में बहुत यूज़फुल हैं जॉन्डिस के लिए। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि अपने बच्चे के मामले में केयरलेसनेस बिल्कुल भी शो ना करें। अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करें। अगर आपको लगे कि उसका पीलापन बढ़ रहा है या उसको फ़ीवर हो रहा है या वो बहुत ढीला हो रहा है, आप फ़ीड भी नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उससे टेस्ट करवाएँ। टेस्ट करवा के ही आपको क्लियर होगा कि आपके बच्चे का जॉन्डिस का लेवल कितना है। अगर आपके बच्चे का जॉन्डिस का लेवल बढ़ गया होगा, जो कि आपको ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा, तो उस केस में आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आप फ़ोटोथेरेपी दिलाएं। फ़ोटोथेरेपी एक लाइट की थेरेपी है जो कि आपके बच्चे का जॉन्डिस को कम करने में बहुत मदद करती है, उसके बिलिरुबिन को डिस्ट्रॉय करती है, ब्रेक करती है और उसको जॉन्डिस से बचाती है। तो अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको फ़ोटोथेरेपी ही दिलानी चाहिए अपने बच्चे को, तो ज़रूर दिलाइए। अगर वो कहता है कि नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो आप इस 3 ट्रीटमेंट को ज़रूर फ़ॉलो करिए। तो आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि बच्चों को जॉन्डिस होता क्यों है, इसके सिम्पटम्स आपको कैसे पता चलेगा, अगर पता चल गया है तो इसके आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। लेकिन इसी के साथ कुछ मिथ भी जुड़े हुए हैं, कुछ भ्रांति भी जुड़ी हुई है इस जॉन्डिस को लेके। तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी बच्चों को पीलिया होने को लेके। अब उन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी बातों को आपको फॉलो करना चाहिए और कितनी बातों को आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, बात करते हैं उसके ऊपर।
पहला मिथ, पहली भ्रांति है कि अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान कुछ गलत चीज़ खा लेती है तो तब जब उसका बच्चा होता है तो उसका असर उसके बच्चे पे पड़ता है और तभी उसको जॉन्डिस होता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका खाने से कोई भी लेना देना नहीं है और प्रेगनेंसी के पीरियड से भी कोई लेना देना नहीं है। एज़ आई सेड, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जॉन्डिस होता क्यों है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो सभी को फेस करना होता है, तो उसी की वजह से ही आपको जॉन्डिस होता है। और ये मैं नहीं, ये डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका खाने से कोई भी लेना देना नहीं है। एक और भ्रांति ये है कि अगर आपके बच्चे को पैदा होते ही जॉन्डिस हो जाए तो उसको फिर लाइफ में आगे जाके कभी भी जॉन्डिस हो सकता है। इस बात में भी बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि बड़ों को होने वाला, एडल्ट को होने वाला जॉन्डिस बहुत ही अलग है बच्चों को होने वाले जॉन्डिस से। एज आई सेड कि बच्चों का जॉन्डिस होता है आरबीसी के ब्रेक होने की वजह से, वहीं बड़ों का जॉन्डिस होता है उनके लीवर की वजह से, उनके लीवर में इन्फेक्शन की वजह से। तो दोनों का कोई भी लिंक नहीं है। बिल्कुल भी मत घबराइए कि अगर आपका बच्चे को अभी जॉन्डिस हो गया है तो उसको बाद में भी जॉन्डिस होगा, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं। नेक्स्ट है कि अगर आप अपने बच्चे को धूप दिखाते हैं तो आपके बच्चे का जॉन्डिस वहीं सही हो जाएगा। इस पॉइंट को लेके डॉक्टर्स की अलग अलग राय है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि सनलाइट का, सूरज की रोशनी का जॉन्डिस से कोई भी लेना देना नहीं है, इससे आपके बच्चे का जॉन्डिस ट्रीट नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि सूरज की किरणें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जॉन्डिस को कम करने के लिए न्यूबॉर्न बेबी में। और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों को ही जॉन्डिस हुआ था एंड मेरे दोनों ही बच्चे बरसात के टाइम के हैं, बारिश के टाइम के हैं, तो उस वक्त धूप नहीं आती थी और मेरे डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा कि बरसात के बच्चों को ज़्यादातर जॉन्डिस होता ही है, क्योंकि अगर बच्चे को सुबह की धूप मिल जाए तो वो उसको बहुत फ़ायदेमंद होती है, उससे उसको जॉन्डिस नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माय डॉक्टर, वो कहता है और वो मानता है कि आपके बच्चे के लिए सूरज की किरणें फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन सिर्फ सुबह और शाम की किरणें ही फ़ायदेमंद हो सकती है। दिन की धूप आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसीलिए अगर अपने बच्चे को, आपको जॉन्डिस के लिए ट्रीट करना है तो सिर्फ सुबह और शाम की ही धूप अपने बच्चे को 15 से 20 मिनट के लिए दिखाएं। नेक्स्ट जो मिथ है, ये मैंने भी बहुत ज़्यादा सुनी थी कि अगर आप येलो कपड़े, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, पीला खाना खाते हैं या आपके आसपास कुछ भी चीज़ पीली है तो इससे आपके बच्चे का पीलिया और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके पीछे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। पीलिया का, बच्चे को होने वाले जॉन्डिस का खाने पीने से कोई भी लेना देना नहीं है, आपके पहनने से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस बात को प्लीज़ बिल्कुल भी फॉलो ना करें। नेक्स्ट मिथ जो है कि आप अपने बच्चे को फ़ोटोथेरेपी, अगर आपके बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है तो फ़ोटोथेरेपी आप घर पे भी अपने बच्चे को दे सकते हैं, और वो दे सकते हैं ट्यूबलाइट की रोशनी से। तो ये बिल्कुल ही गलत रीज़न है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। फ़ोटोथेरेपी में मौजूद लाइट आपके बच्चे की बॉडी में मौजूद बिलिरुबिन को लेवल को ब्रेक करता है, और ये काम सिर्फ वही फ़ोटोथेरेपी कर सकती है, और ये हॉस्पिटल में ही हो सकता है। ट्यूबलाइट की मदद से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये थे कुछ मिथ जो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे इंडिया में ख़ासकर, और अगर आपने भी फॉलो किए हैं तो मुझे पता है आप समझ रहे होंगे। लेकिन अगर आप अभी इस सिचुएशन में हैं, आपके बच्चे को जॉन्डिस हो रखा है, तो इन मिथ को ध्यान से सुनिए एंड ये बिल्कुल भी काम के नहीं है। इनको गलती से भी फॉलो मत करिए, इससे आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करिए, उसी से ही आपके बच्चे को मदद मिलेगी जॉन्डिस से बाहर निकलने में। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है ये आपको समझ आया होगा, यूज़फुल लगा होगा तो आई थिंक आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।